आपने कभी सोचा है कि जो प्राइस एक्शन देखते हैं वो लेट एंट्री क्यों बनाते हैं? आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन जो यूज करते हैं वो क्यों उनका हाई एक्यूरेसी रहता है, और जो ईएमए को यूज करते हैं या किसी इंडिकेटर को यूज करते हैं उनका एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो प्रॉफिट बुक करने की सिलसिला होती है वो प्राइस एक्शन वाले बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, और ईएमए और मूविंग एवरेज या कोई इंडिकेटर यूज करने वाले छोटा प्रॉफिट क्यों बुक कर पाते हैं। जैसे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे 9:15 पे जिस तरीके से चालू हो रहा है, अगर आप ईएमए लगा के रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, लेकिन जो प्राइस एक्शन देखते हो वो आराम से बैठे रहेंगे और लगभग 15 से 20 मिनट मार्केट को वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट का वेट कर रहे हैं आप देखेंगे इसका लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही लो ब्रेक हो रहा है तो अगर आप पिछले डे का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट गिरेगा। यहाँ पे उनका पहला एंट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट ने ऑलरेडी पहले ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के रखे हुए हैं। अब जो प्राइस एक्शन देखते हैं उनके लिए मार्केट इतना हेल्प कर दिया है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आप कोई भी ट्रेड बनाओ तो पहले जब तक इस रेजिस्टेंस को मार्केट ऊपर जाके काम नहीं करता है तब तक आपको ट्रेड बियरिश साइड बनाना है। यहाँ पे मार्केट इतना हेल्प करता है कि वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल कर दे देता है कि कहाँ पे आपको कौन से साइड में ट्रेड बनाना होता है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होता दिखाई दे रहा है। फिर आते आते यहाँ पे जो इसका लो है हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे मार्केट ऊपर गया देन नीचे आया, नीचे आने के टाइम में फिर प्राइस एक्शन वाले वेट करेंगे कि इस हाई को अगर मार्केट निकालता है तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मार्केट ऊपर गया तो अब इस हाई को निकालेगा तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन वाले तुरंत इमीडिएट एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि हो सकता है कि इसे टच करे, जो रेजिस्टेंस है उसे टच करे, देन उसके बाद यहाँ पे कोई रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बनाएंगे। या ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर ब्रेक करके जाए फिर देन पुल बैक ले नीचे और फिर इसका हाई ब्रेक हो, हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे अगर मार्केट में ऐसा होता है तो। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये नहीं है, सिनेरियो यहाँ पे ये बना हुआ है कि मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के टाइम में जो अपना रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही यहाँ पे एक 5 मिनट का रेड कैंडल बनाता है और इसका लो ब्रेक होता है। जो प्राइस एक्शन देखने वाले ट्रेडर है यहाँ पे उनका एंट्री बनेगा और एसएल इसी के इर्द गिर्द वो रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे लंबा उनको टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि एक दिन हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखेंगे तो क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं, आपको प्रीवियस डे में भी मैं चेक करके दिखाता हूं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन देखने से आपको इमीडिएट ट्रेड तो नहीं मिलेगा। आप एक रूल बना के रखिए कि हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना है, तो आप हमेशा जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे दूसरा दिन मार्केट चालू होता है 9:15 पे, इस जगह पे मार्केट नीचे आया देन ऊपर गया। इस कैंडल का जो 5 मिनट कैंडल का वो हाई ब्रेक कर देता है, देन नीचे आता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, जो दोनों प्रीवियस हाई है उसे यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमें इसमें ट्रेड बनाना है तो किस तरीके से हम ट्रेड बनाएंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप मार्केट को वॉच करें, तो कैसे वॉच करें, हर कैंडल का मायने क्या रहता है उसे आप ध्यान से देखें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, एक लंबा कैंडल बनता है, मार्केट नीचे आता है, लेकिन इसे आप ध्यान से देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है। फिर मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे लो ब्रेक नहीं करता है जो प्रीवियस लो है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है देन नीचे आता है, फिर देखेंगे जो ये लो है इसको ये मार्केट अपना नहीं ब्रेक कर रहा है। जब आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आपका पहला एंट्री यहाँ पे बनता है, जैसे ही ये रेड कैंडल बन के आया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करता है और उसका हाई ब्रेक होता है। यहाँ पे आप कॉल को बाइंग करेंगे या फ्यूचर में आप कॉल साइड बाइंग करेंगे, देखेंगे तो मार्केट आपके फेवर में आता दिख रहा है और रेड कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में हम
अच्छा से प्रॉफिट करे तो यहाँ पे रेड कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, आप यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लीजिए। नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका हाई है, इससे हाई टच किया, आप इसी ग्रीन कैंडल में भी अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। देन आप देखेंगे अगेन फिर नीचे आता है और इसका लो नहीं ब्रेक कर रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है और उसका हाई ब्रेक होता है। आप यहाँ पे आप पोजीशन बनाएंगे और देखेंगे तो मार्केट आपके फेवर में आता दिख रहा है। इस तरीके से हम अगर बैक टेस्ट करेंगे तो डेली हमें 2 से 3 ट्रेड मिलते हैं जो बहुत ही इजी और आसान तरीके से हम पकड़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।